ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का चैप्टर है। पहला टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और डिजिटल नवाचार के बारे में। एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीटी पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 3 से आगे के पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीटी शुरू करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य समस्या समाधान, रचनात्मकता और नैतिक प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देना है। एआई चालित अर्थव्यवस्था को आकार देना। नीति आयोग का अनुमान है कि एआई 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में $500-600 बिलियन जोड़ सकता है। इंडिया एआई टैलेंट मिशन जैसी पहल ब्रेन ड्रेन को रोक सकती है और भारत को एआई कार्यबल की वैश्विक राजधानी बनाने में मदद कर सकती है। विदेशी जेनरेटिव एआई से डेटा गोपनीयता। सरकार ने डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिमों को देखते हुए आधिकारिक उपकरणों पर विदेशी जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। इंडिया एआई मिशन 372 करोड़ के तहत 12 स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम विकसित करने में भारी निवेश किया जा रहा है। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन ढांचा एनबीएफ। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन ढांचा एनबीएफ लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। 2025 तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 34 करोड़ से अधिक दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी संशोधन नियम 2025 अवैध ऑनलाइन सामग्री को हटाने की प्रक्रिया को कड़ा करने के लिए आईटी संशोधन नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं। सामग्री हटाने के निर्देश अब केवल संयुक्त सचिव रैंक या समकक्ष के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जिसमें कानूनी आधार और उल्लंघन की प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। डेटा सेंटर क्षमता। भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2032 तक 9 गीगावाट जीडब्ल्यू तक पहुंचने का अनुमान है, जिसकी मांग एआई, 5G और आईओटी के विकास तथा डेटा स्थानीयकरण कानूनों के कारण बढ़ रही है। दूसरा टॉपिक है स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। CAR-T सेल थेरेपी। नेक्सकार 19। प्रधानमंत्री ने नेक्सकार 19 का अनावरण किया, जो इम्यूनोसिटी द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी है। यह थेरेपी तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जैसे कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख कदम है। जीन थेरेपी। वर्षा 101 CSIR-IGIB द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी वर्षा 101 को सिकल सेल रोग के उपचार के लिए लॉन्च किया गया है। न्यूरोटेक्नोलॉजी नैतिकता ढांचा। यूनेस्को ने न्यूरोटेक्नोलॉजी की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक ढांचा अपनाया है, जिसका उद्देश्य मानसिक गोपनीयता और सोच की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। MR निगरानी ग्लास 2025। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट ग्लास 2025 ने बताया कि भारत में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस MR की दरें विश्व स्तर पर सबसे अधिक हैं, जिसमें 3 में से 1 जीवाणु संक्रमण सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है। GMP निर्देश। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने जनवरी 2026 तक संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP को लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि भारत के दवा निर्माण मानदंडों को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों के साथ संरेखित किया जा सके। हेपेटाइटिस ए का टीकाकरण। विशेषज्ञों ने हेपेटाइटिस ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP में शामिल करने की सिफारिश की है, क्योंकि भारत में वैक्सीन 90-95% सुरक्षा प्रदान करती है। मानव अंग प्रत्यारोपण नियम। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संशोधन नियम 2025 द्वारा छोटे केंद्रों के लिए क्लिनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया गया है, जिससे कॉर्नियल प्रत्यारोपण सेवाओं तक पहुंच का विस्तार होगा। रिकिन। अरंडी के बीजों से निकाला गया रिकिन एक अत्यधिक जहरीला प्रोटीन आधारित विष है, जिसे रासायनिक हथियार कन्वेंशन के तहत शेड्यूल एक एजेंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा टॉपिक है अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। GSAT-7 RCMS-03 उपग्रह। इसरो ने LVM-3M5 का उपयोग करके GSAT-7 RCMS-03 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह लगभग 400 किलोग्राम वजनी है और भारतीय नौसेना के सुरक्षित संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय भूमि और आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर वास्तविक समय का एन्क्रिप्टेड संचार प्रदान करेगा। विक्रम रॉकेट। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस जनवरी 2026 में भारत का पहला निजी वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च करेगी। विक्रम उनका पहला ऑर्बिटल श्रेणी का लॉन्च वाहन है।
C-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने LVM-3 के ऊपरी चरण को शक्ति देने वाले C-20 क्रायोजेनिक इंजन पर बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। यह भारत की स्वदेशी क्रायोजेनिक क्षमता की परिपक्वता को दर्शाता है। आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इजेक्शन CME को दृश्य प्रकाश में पहली बार कैद किया, जिससे अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में सुधार होगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS स्पूफिंग। दिल्ली के ऊपर उड़ने वाले विमानों को GNSS सिग्नल स्पूफिंग का सामना करना पड़ा, जिसमें जाली उपग्रह सिग्नल प्रसारित करके रिसीवर को गलत स्थान या समय की गणना करने के लिए गुमराह किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे DW 2,50,114 LIGO विर्गो काग्रा नेटवर्क द्वारा DW 2,50,114 नामक गुरुत्वाकर्षण तरंग घटना का पता चला है, जो ब्लैक होल विलय का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है। प्रादेशिक सेना में महिलाएं। प्रादेशिक सेना ने पहली बार होम एंड हार्थ एथ अंड एथ इन्फैंट्री बटालियनों में महिला सैनिकों को शामिल करने का निर्णय लिया है। चौथा टॉपिक है हरित ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज के बारे में। हरित हाइड्रोजन उत्पादन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना है। ग्रीन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा नीति। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू की है, जिसका उद्देश्य 10,600 मेगावाट की अनुमानित क्षमता का दोहन करना है। वनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VFB। यह प्रणाली दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण LDS के लिए महत्वपूर्ण है और यह लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्केलेबल है। सिलिकॉन कार्बाइड CC। ओडिशा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश का पहला N2N सिलिकॉन कार्बाइड CC सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया गया है। यह उच्च शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से EV इन्वर्टर और सौर इन्वर्टर के लिए महत्वपूर्ण है। नियोडिमियम। भारत नियोडिमियम उत्पादन में 9 गुना वृद्धि की योजना बना रहा है। यह दुर्लभ पृथ्वी तत्व स्थायी चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन EV मोटर्स और पवन टरबाइनों में होता है। ट्रैक्टर उत्सर्जन मानदंड। तैन चरण B मानदंड 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने हैं, जिसका किसानों के संगठनों द्वारा विरोध किया गया है, क्योंकि इससे ट्रैक्टर की कीमतें 20-25% तक बढ़ सकती हैं। पांचवा टॉपिक है क्वांटम विज्ञान और मूलभूत भौतिकी के बारे में। क्वांटम एडवांटेज। गूगल के क्वांटम प्रोसेसर विलो ने क्वांटम इकोज एल्गोरिथम का उपयोग करके पहली बार सत्यापन योग्य क्वांटम एडवांटेज हासिल किया, जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की तुलना में 13,000 गुना अधिक तेजी से चला। क्वांटम सुरक्षा चिप QSIP। प्रधानमंत्री ने क्वांटम सुरक्षा एकीकृत प्रोसेसर QSIP का अनावरण किया, जो क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करके डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक हार्डवेयर आधारित क्वांटम सुरक्षा समाधान है। क्वांटम कुंजी वितरण QKD लैब्स ने मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर पर 500 किमी QKD नेटवर्क का प्रदर्शन किया, जिससे साइबर सुरक्षा लचीलापन मजबूत हुआ है। अल्ट्रामैग्नेटिज्म। शोधकर्ताओं ने अल्ट्रामैग्नेटिज्म को चुंबकीय क्रम के एक नए वर्ग के रूप में पहचाना है, जो पारंपरिक फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म से परे है। यह स्पिनट्रॉनिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल्फेन तरंगें। एक अध्ययन ने सूर्य के कोरोना में अल्फेन तरंगों के प्रत्यक्ष अवलोकन की पुष्टि की है। इससे सूर्य के कोरोना के अत्यधिक गर्म होने की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। क्वांटम क्लॉक। 2025 के अध्ययन से पता चलता है कि क्वांटम क्लॉक में समय पढ़ने में टिक बनाने से ज़्यादा ऊर्जा लगती है। छठा टॉपिक है कृषि, भूविज्ञान और पर्यावरण प्रबंधन के बारे में। सीमांत प्रौद्योगिकी रोडमैप। नीति आयोग ने कृषि की पुनर्कल्पना सीमांत प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के लिए रोडमैप रिपोर्ट जारी की, जिसमें कृषि को बदलने के लिए AI, IoT, ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करने पर प्रकाश डाला गया। कुशल जल प्रबंधन में नवाचार। AI संचालित पाइप सिंचाई प्रणालियां और डिजिटल ट्विन मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, ताकि फसलों को सटीक और आवश्यकता आधारित जल वितरण सुनिश्चित किया जा सके। प्लांट वैराइटीज और किसान अधिकार अधिनियम PPB&FRA। इस अधिनियम की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो पादप किस्मों की रक्षा के लिए एक अद्वितीय प्रणाली स्थापित करता है और किसानों को नई किस्मों को पंजीकृत करने और बीज बेचने का अधिकार देता है, ब्रांडेड बीज के रूप में नहीं।
प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां EWS की आवश्यकता हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों EWS की तत्काल आवश्यकता है ताकि भूस्खलन, बाढ़ और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF को कम किया जा सके। ट्रैक्टर उत्सर्जन मानदंड तैन चरण B मानदंड 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले हैं, जिसका किसानों द्वारा विरोध किया गया है, जिससे ट्रैक्टर की कीमतें 20-25% तक बढ़ सकती हैं। GSI संगोष्ठी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन जयपुर में हुआ, क्योंकि GSI को 175 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका मुख्य कार्य भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज अन्वेषण है। वाटर बजटिंग नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजटिंग पर रिपोर्ट जारी की, जो वरुणी वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा से चालित जल योजना को लागू करने में मदद करती है। 7वां टॉपिक है विविध तकनीकी विकास के बारे में। एटॉमिक स्टेंसिलिंग शोधकर्ताओं ने सूक्ष्म सोने के नैनोकणों पर बहुलक पैच लगाने के लिए एटॉमिक स्टेंसिलिंग तकनीक विकसित की है। इससे लक्ष्य दवा वितरण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेटामटेरियल्स बनाने में मदद मिलेगी। क्लाउड सीडिंग दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग प्रयोग किए। हालांकि विशेषज्ञों ने वर्षायुक्त बादलों की अनुपस्थिति के कारण इसके समय पर संदेह जताया है। AWS आउटेज का जोखिम अमेजन वेब सर्विसेज AWS में हालिया आउटेज ने क्लाउड केंद्रीकरण के जोखिमों को उजागर किया, जिससे 1000 से अधिक वैश्विक ऑनलाइन सेवाएं बाधित हुईं। इसका मुख्य कारण डोमेन नेम सिस्टम DNS रिजोल्यूशन की विफलता थी। ESSCSC पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद ESSC की पहली आम निकाय की बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 5 विलय किए गए स्वायत्त संस्थानों में शासन एकीकरण की समीक्षा की गई। GI टैग और ब्यूगल मेरठ ब्यूगल को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, जो इसकी पीतल से बनी सैन्य वाद्य यंत्र के रूप में पहचान को बढ़ाता है। GI टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। 8वां टॉपिक है क्वांटम विज्ञान और सुरक्षा क्वांटम साइंस एंड सिक्योरिटी के बारे में। क्वांटम सुरक्षा एकीकृत प्रोसेसर QSIP। प्रधानमंत्री ने क्वांटम सुरक्षा एकीकृत प्रोसेसर QSIP का अनावरण किया है। यह एक हार्डवेयर आधारित क्वांटम सुरक्षा समाधान है जो डेटा संरक्षण और क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करता है। यह भारत की क्वांटम संचार और साइबर सुरक्षा अवसंरचना की क्षमताओं को मजबूत करता है। 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट QPU भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप 25 क्यूबिट QPU का भी अनावरण किया गया। यह उच्च प्रदर्शन संगणना में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। सत्यापन योग्य क्वांटम लाभ वेरिफाइबल क्वांटम एडवांटेज। गूगल के क्वांटम प्रोसेसर विलो ने क्वांटम इकोज एल्गोरिथम का उपयोग करके सत्यापन योग्य क्वांटम लाभ हासिल किया है। यह एल्गोरिथम सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की तुलना में 13,000 गुना अधिक तेजी से चला। इसने OTOC आतरतय मौद कैलेत का माप लिया, जो क्वांटम बिट्स क्यूबिट्स के संपर्क के दौरान सूचना कैसे स्क्रैम्बल होती है, इसका एक प्रमुख संकेतक है। 9वां टॉपिक है उन्नत तकनीकी अनुप्रयोग के बारे में। वनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी BFB। बिजली मंत्री ने NTPC के नेत नोएडा में भारत की पहली मेगावाट घंटे MWH स्केल VFB प्रणाली का उद्घाटन किया। यह दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण LDES के लिए महत्वपूर्ण है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और ग्रिड लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करती है। यह बैटरी पानी आधारित इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करती है, जिससे यह लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक सुरक्षित और लंबी चलती है। जिंक आयन बैटरियां जिब्स। एक बेंगलुरु आधारित अनुसंधान दल ने एक सक्रिय कैथोड सामग्री विकसित की है जो अगली पीढ़ी की जिंक आयन बैटरियों के प्रदर्शन और स्थिरता को बढ़ाती है। जिब्स जलीय इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जिंक का उपयोग करके लिथियम आयन प्रणालियों के सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। सिलिकॉन कार्बाइड संयंत्र। ओडिशा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश के पहले N2N सिलिकॉन कार्बाइड CC सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया। CC एक सिंथेटिक अल्ट्रा हार्ड गर्मी प्रतिरोधी सामग्री है जिसमें उच्च शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से EV इन्वर्टर और सौर इन्वर्टर के लिए महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एटॉमिक स्टेंसिलिंग। शोधकर्ताओं ने सूक्ष्म सोने के नैनोकणों पर पॉलीमर पैच को सटीक रूप से लगाने के लिए एटॉमिक स्टेंसिलिंग तकनीक विकसित की है। यह तकनीक लक्ष्य दवा वितरण, अल्ट्रा कुशल उत्प्रेरक और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेटामटेरियल्स बनाने में सहायक है। 10वां टॉपिक है अंतरिक्ष और खगोल भौतिकी के बारे में।
एस्केपेड मिशन एस्केपेड नासा के दोहरे अंतरिक्ष यान एस्केपेड एस्केप ऑन द प्लाज्मा एक्सेलेरेशन ऑन द डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स को मंगल ग्रह के चुंबकीय वातावरण और वायुमंडलीय हानि प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। 3I/एटलस धूमकेतु 3I/3I/एटलस एक अंतरतारकीय धूमकेतु है जो अपने निकटतम बिंदु पर पहुंच चुका है। यह एकल यात्रा के बाद सौर मंडल से बाहर निकल जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और निकल की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता पाई गई है, जो यह दर्शाती है कि यह किसी अन्य तारे की प्रणाली से उत्पन्न हुआ है। सबसे बड़ा ब्लैक होल फ्लेयर खगोलविदों ने ब्लैक होल से अब तक के सबसे बड़े और सबसे दूरस्थ फ्लेयर का पता लगाया है, जो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न हुआ है। यह घटना एक ज्वारीय विघटन घटना TDE से जुड़ी हुई है, जहां ब्लैक होल एक तारे को निकल रहा था। गुरुत्वाकर्षण तरंग घटना DW 2,50,114 LIGO विर्गो कागरा नेटवर्क द्वारा पता लगाई गई गुरुत्वाकर्षण तरंग घटना DW 2,50,114 एक ब्लैक होल विलय का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है। 11वां टॉपिक है रसायन विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के बारे में। रिकिन गुजरात ATS ने एक संदिग्ध आतंकवादी हमले के लिए रिकिन एक अत्यधिक जहरीला प्रोटीन आधारित विष बनाने के प्रयास में व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। रिकिन को अरंडी के बीजों से निकाला जाता है। यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC के तहत शेड्यूल एक एजेंट के रूप में सूचीबद्ध है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI संगोष्ठी कोयला और खान मंत्री ने जयपुर में GSI के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि GSI को 175 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मत्स्य 4000 मिशन यह क्रिटिकल और रणनीतिक खनिजों के लिए गहरे समुद्र के अन्वेषण में GSI की एक भूमिका को दर्शाता है। GNSS स्पूफिंग दिल्ली के ऊपर उड़ने वाले विमानों को GNSS सिग्नल स्पूफिंग का सामना करना पड़ा। स्पूफिंग में जाली उपग्रह सिग्नल प्रसारित करके रिसीवर को गलत स्थान, गति या समय की गणना करने के लिए गुमराह किया जाता है। 12वां टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अनुप्रयोग और जोखिम के बारे में। AI संचालित कृषि परिवर्तन नीति आयोग ने कृषि की पुनर्कल्पना सीमांत प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के लिए रोडमैप रिपोर्ट जारी की है, जिसमें AI, IoT, IoT, ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके भारतीय कृषि को बदलने पर जोर दिया गया है। AI संचालित सिंचाई माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स पर आधारित AI संचालित पाइप सिंचाई प्रणालियां विकसित करने की आवश्यकता है, जो IoT सेंसर और उपग्रह डेटा को एकीकृत करके फसलों को सटीक और आवश्यकता आधारित जल वितरण को सक्षम बनाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में AI आशा शान सहियात हलिस्टिक AI सॉल्यूशन एक AI प्लेटफॉर्म है जो राशन पात्रता और अनाज की गुणवत्ता पर फीडबैक एकत्र करने के लिए स्वचालित कॉल का उपयोग करता है, ताकि शिकायत प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार हो सके। जीन अभिव्यक्ति मॉडल गूगल डीप माइंड का C2 स्किल 27 BI मॉडल, जिसने कैंसर कोशिका व्यवहार पर प्रयोगशाला पुष्टि परिकल्पना लाभ कन्फर्म्ड हाइपोथेसिस उत्पन्न की है, जीन अभिव्यक्ति को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। AI गवर्नेंस दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MET ने इंडिया AI गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो कठोर नियंत्रणों पर जिम्मेदार नवाचार और विकास पर जोर देते हुए एक हैंड्स ऑफ नियामक दृष्टिकोण अपनाते हैं। 13वां टॉपिक है डेटा गोपनीयता और क्लाउड जोखिम के बारे में। क्लाउड केंद्रीकरण का जोखिम। अमेज़न वेब सर्विसेज में हालिया आउटेज ने क्लाउड केंद्रीकरण के जोखिमों को उजागर किया, जिससे 1,000 से अधिक वैश्विक ऑनलाइन सेवाएं बाधित हुईं। इसका प्राथमिक कारण उत्तरी वर्जीनिया डेटा सेंटर में डोमेन नेम सिस्टम DNS रिजोल्यूशन विफलता थी। क्लाउड की महत्ता। क्लाउड कंप्यूटिंग राष्ट्रीय डेटा केंद्रों NDC और क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से भारत की IT रीढ़ को मजबूत करता है। AI युग में डेटा संप्रभुता। जनरेटिव AI अध्ययन AI के तेजी से अपनाने से डेटा गोपनीयता और अनुमान जोखिम इन्फ्लुएंस रिस्क, जहां AI प्रॉम्प्ट से संवेदनशील जानकारी का अनुमान लगा सकता है, पर चिंताएं बढ़ी हैं। स्वदेशी प्लेटफॉर्म। सरकार ने आधिकारिक कार्यों के लिए ज़ोहो ऑफिस सूट जैसे भारतीय निर्मित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का आग्रह किया है, ताकि डिजिटल संप्रभुता को बढ़ाया जा सके। 14वां टॉपिक है अंतरिक्ष और नेविगेशन के बारे में। विक्रमय ऑर्बिटल रॉकेट हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस जनवरी 2026 में भारत का पहला निजी वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च करेगी। विक्रमय उनका पहला ऑर्बिटल श्रेणी का लॉन्च वाहन है। GNSS स्पूफिंग। दिल्ली के ऊपर
उड़ान भरने वाले विमानों को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS स्पूफिंग का सामना करना पड़ा था, जिससे गलत स्थान या समय की गणना के लिए रिसीवर को गुमराह किया गया था। GNSS स्पूफिंग एक जानबूझकर किया गया प्रयास है जिसमें जाली उपग्रह सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं। सबसे बड़ा ब्लैक होल फ्लेयर। खगोलविदों ने ब्लैक होल से अब तक के सबसे बड़े और सबसे दूरस्थ फ्लेयर का पता लगाया है, जो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न हुआ है। 15वां टॉपिक है रसायन और भौतिकी के बारे में। GMP DGMP निर्देश। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने जनवरी 2026 तक संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP को लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि दवा निर्माण मानदंडों को WHO मानकों के साथ संरेखित किया जा सके। नियोडिमियम। भारत इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IL के माध्यम से नियोडिमियम उत्पादन में 9 गुना वृद्धि 500 टन तक की योजना बना रहा है। यह स्थायी चुंबक बनाने के लिए आवश्यक एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व है, जिसका उपयोग EV मोटर्स और पवन टरबाइनों में होता है। अल्ट्रामैग्नेटिज्म। शोधकर्ताओं ने अल्ट्रामैग्नेटिज्म को चुंबकीय क्रम के एक नए वर्ग के रूप में पहचाना है, जो पारंपरिक फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म से परे है। यह स्पिनट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। क्वांटम क्लॉक। 2025 के अध्ययन से पता चलता है कि क्वांटम क्लॉक में समय पढ़ने में टिक बनाने से ज़्यादा ऊर्जा लगती है। और भी अच्छे कंटेंट के लिए इंडियन वाइजर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।